तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाइप टूल जैसा कि नाम है, इसका काम यही होता है, टैक्स पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तमाम टैक्स की आप सेटिंग इससे इसी से कर सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ से टाइप टूल लेता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऊपर देखेंगे ओपन होके आ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक एक करके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंपल में, ओनली सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया होगा ये एक लेयर बना के दे देता है। जैसे कि आपको पता है कोई भी नया काम करते हैं तो लेयर बनाता सबसे पहले, तो लेयर बना देगा एक अलग से। और यहाँ पे देखेंगे एक लोरेम इप्सम करके एक टैक्स इसने ऐड किया है। ये टैक्स है क्या, ये डिफ़ॉल्ट में एक ट्रायल टैक्स होता है, तो इसे मैं सिंपल में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, या तो मेन टैक्स की प्रॉपर्टीज़ ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ से डी सेलेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे टैक्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। एक बार क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे टैक्स की तमाम सेटिंग, यानी कि यहाँ पे देखेंगे टैक्स कौन सा है, सेम उसी तरीके का यहाँ पे दिया हुआ टैक्स। ठीक है, यानी कि साइज, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ हमें इसी विंडो वाले पैनल में जो अभी पॉपअप होके आई है इसमें मिल गई है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला जो ऑप्शन है, इसका काम यही होता है कि आप यहाँ से अपने हिसाब से जो मर्जी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस बॉक्स का ये है कि हम सारा काम यहीं से कर सकते हैं, ना कि बार बार हम ऊपर नीचे यहाँ से जाके। ठीक है, तो मेरा जैसा सजेशन ये है कि जब भी आप ऐसे में काम करें तो आप एक ये वाला जो टैक्स की प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ से ओपन कर लें। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाता है बुक, यानी कि जो आप टैक्स लेते हो। ठीक है, उस टैक्स में कितने टाइप हैं, टाइप का मतलब है कि बोल्ड, इटैलिक्स, इस तरीके के। ठीक है, ये मिल जाते हैं आपको, तो यहाँ से आप आसानी से चेंज कर सकते हो। अच्छा, फ़ोटोशॉप की एक और बात बताऊँ मैं कि अगर आपने यहाँ से इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ज़्यादातर फ़ोटोशॉप की अगर मैं बात करूँ तो टैक्स ये होगा कि आपको अलग अलग दिखाएगा, यानी कि जितनी कैटेगरी ज़्यादातर होंगी वो अलग अलग करके देता है, कंबाइन करके नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पे टाइम्स रोमन है तो टाइम्स रोमन में हमें इतना सारा दे दिया, लेकिन अगर मैं टाइम्स रोमन और लेना चाहूँ, यहाँ पे देखेंगे टाइम्स रोमन यहाँ पे रेगुलर है और इटैलिक से अलग अलग भी लेना चाहते हो तो भी आप यहाँ से अलग अलग ले सकते हो। ठीक है, एंड बाकी और जैसे कि अगर मैं इन डिज़ाइन की बात करूँ तो इन डिज़ाइन में क्या है कि कंबाइन दे देता है। अगर आपने टाइम्स रोमन ले लिया यहाँ पे टैक्स में, फ़ॉन्ट में, और यहाँ पे उसका टाइप, जितने भी टाइप होंगे और वो एक ही दिखाएगा, यानी कि सॉरी, जितने भी टाइप होंगे वो टाइप दिखाएगा, और यहाँ पे फ़ॉन्ट में वो सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इटैलिक्स आ गया था, बोल्ड आ गया था, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये साइज़ है, सेम इसी तरीके से साइज़ यहाँ पे भी मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये इसका काम क्या होता है, ये हमें जो यहाँ पे सेवन है इसका काम ये होता है कि जो लाइनों के बीच में स्पेसिंग होती है, लाइक अगर मैं यहाँ से लोरेम इप्सम की कॉपी लेता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, मैंने 4 लाइन लिया। ठीक है, एंड अगर मैं चाहता हूँ इन लाइनों के बीच की स्पेसिंग, तो उसके लिए मैं यहाँ से सिंपल में इसे कम कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 1 कर दिया मैंने, और भी कम करना चाहता हूँ तो टैक्स को मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो हमें दिखेगा बड़ा होगा टैक्स तो ये लाइन की स्पेसिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, या तो मैं ऑटो करके डिफ़ॉल्ट करना चाहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें मिल जाता है, जबकि हमें इतना नहीं चाहिए। ठीक है, याद रहे टैक्स की जो बीच की स्पेसिंग ज़्यादा ना रखें आप। ठीक है, खैर ये नॉर्मल टैक्स की सेटिंग है, नॉर्मल टैक्स की सेटिंग, यानी कि पैराग्राफ की सेटिंग नहीं है ये। तो उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का काम यानी कि ऑप्टिकल या डिफ़ॉल्ट में रहने दें, जो भी आता है मैट्रिक्स या ऑप्टिकल। ठीक है, ये दोनों में माइनर सा चेंज हो जाता है, कई बार इसकी स्पेसिंग जो है
बड़ी हो जाए, जैसे मैट्रिक्स करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हमें स्टेज मिलता है स्पेस के मामले में। एंड ऑप्टिकल कर देता हूँ तो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें वैसे डिफ़ॉल्ट में जो सेटिंग है मैट्रिक्स है, रहने दे। एंड इसका काम ये होता है कि जो कैरेक्टर है हमारे पास, जैसे लोरम यहाँ पे है, ठीक है, इसके बीच में अगर मुझे स्पेसिंग चाहिए तो उसके लिए है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से मैं बढ़ा सकता हूँ या तो यहाँ से कम कर सकता हूँ। 0 मैंने सेलेक्ट किया एंड यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये बढ़ रहा है। या तो आप चाहें तो आप पूरी लाइन या फिर जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसकी आप यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट में आ गया, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट में हमें मिलता है 0। ओके, और उसके बाद आप यहाँ से ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो आसानी से। ओके, एंड आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे देखेंगे, इसका काम होता है वर्टिकली स्केल, ठीक है। अगर मुझे वर्टिकली स्केल करना है इसको LO को, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके साइज यहाँ पे देखेंगे बढ़ा रहा हूँ मैं, तो स्केल हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। तो आपने अगर न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि जो पहला अल्फ़ाबेट होता है यानी पैराग्राफ का, तो वो बड़ा होता है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसे 0 कर लेता हूँ। (44), ठीक है, यहाँ से 44 डन, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा पहला जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है यहाँ से बड़ा होता है लाइक दिस। इसे थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से ये जो नीचे वाली इसे ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं एंड थोड़ा और ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये जो अल्फ़ाबेट है उसे ऊपर कर सकते हो या पूरा, यानी जो आप सेलेक्ट करोगे वो बड़ा होगा। ओके, एंड यहाँ पे देखेंगे पूरी लाइन यहाँ पे सेम इसी तरीके से छोटा बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। सेम उसी तरीके से सिलेक्शन के थ्रू, यानी कि सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको और इस तरीके से पूरी लाइन को यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, बड़ा भी हो रहा है और स्ट्रेच भी हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे। तो ये उतना मैं सही बताऊँ तो बहुत कम होता है जो ज़रूरत पड़ता है, उतना इसकी ज़रूरत स्केल की पड़ती नहीं है, ठीक है। एंड यकीनन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो टेक्स्ट बड़ा ख़राब सा नज़र आता है, तो इसे मैं 100 कर लेता हूँ जो मेरा था। ओके, एंड ये 44 एंड ये डिफ़ॉल्ट में जो भी था इसे 0 कर लेता हूँ मैं, तो 0 आ जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टिक है ये बोल्ड पे है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है मैंने एंड यहाँ से इटैलिक्स करना चाहता हूँ, सिर्फ इसी को इटैलिक्स हो जाएगा। हटाना चाहता हूँ इटैलिक से, जो इटैलिक हट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मैंने रेगुलर नहीं किया टाइप में, रेगुलर कर लेता हूँ तो ये मेरा रेगुलर हो जाता है। और यहाँ से देखेंगे और इसका काम ये होता है कि टेक्स्ट को अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। इन सबको मैं डिलीट करता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। एंड यहाँ से इसका काम ये होता है कि स्मॉल कैप्स, ठीक है, यानी कि पहला वर्ड हमारा कैप्स में हो, यानी कैप्स में तो है ही लेकिन उस कैपिटल लेटर से स्मॉल कैप्स में हो जाएगा, देख सकते हैं। एंड इसका काम ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे, अगर आपने वो देखो स्क्वायर देखा होगा, स्क्वायर नंबर्स वगैरह आपने देखे होंगे, तो उसका काम यही होता है कि आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। एम को मैं सुपर स्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं नीचे लेना चाहूँ ओ को एल के, तो यहाँ से मैं
सबस्क्रिप्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो इसका यूज वही आपने देखा होगा कि जो हम लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो कैरेक्टर वर्ड लिखा जाता है या फिर जो स्क्वायर में नंबर लिखे जाते हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, एंड इसे हटाने के लिए सिंपल में आप फिर से उसे आप सेलेक्ट करके उस ऑप्शन को बंद कर दें इस तरीके से। एंड यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिल जाता है, ये काम होता है अंडरलाइन का। अगर अंडरलाइन पूरे पे करना चाहते हो सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर दे, या पूरे पे नहीं करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने बताया आपको सिंपल में उतना ही सेलेक्ट करना है। मान लो एम को अंडरलाइन करना चाहते हैं हम, और यहाँ पे मैं इसे स्ट्राइक करना चाहता हूँ तो सिंपल में इस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मुझे नहीं चाहिए बंद करना चाहता हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर का फिनिश। एंड कैरेक्टर में यहाँ पे पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, हम चलते हैं पैराग्राफ में, और पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट मैं यहाँ से गूगल से ले लेता हूँ। मैंने गूगल से टेक्स्ट ले लिया और यहाँ से मैं सिंपल में रेगुलर लेता हूँ, टाइम्स रोमन। ओके, और टेक्स्ट को मैं साइज छोटा करता हूँ, कंट्रोल वी। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने कंट्रोल वी या मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैटर तो एक ही लाइन में जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेयर को बंद करूँ एंड या तो मैं इसी पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो एक ही लाइन में जा रही है। ठीक है, जब तक मैं एंटर नहीं मारूंगा तो हमारी लाइन नीचे नहीं आएगी, क्योंकि ये मैंने जो टेक्स्ट का फॉर्मेट लिया है, जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप टूल लिया था, एक पैराग्राफ नहीं था, वो नॉर्मल टेक्स्ट जिससे हम टाइप करते हैं। तो अगर मुझे पैराग्राफ लेना है तो उसके लिए मैं सिंपल में यहाँ पे ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे मैं ड्रैग करूँगा होगा एक बॉक्स बना के दे देता है, और उस बॉक्स पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना। यहाँ पे टाइप कर मैंने कॉपी कर दिया यहाँ से, सॉरी पेस्ट कर दिया जो मैंने गूगल से लिया था। अब इसकी सेटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेटिंग ख़राब है तो यहाँ से साइज़ में छोटा करता हूँ, साइज़ में इतना ही रखता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से इसके बीच की लाइनिंग के बीच में जैसे कि मैंने बताया था स्पेसिंग बढ़ा दिया मैंने। ओके, अब चलते हैं पैराग्राफ में गया और इसे मैं कर देता हूँ। यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, या तो कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है, एंड पैराग्राफ में जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये आता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू डली है, तो इन वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। एंड यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेंटर हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से राइट अलाइनमेंट हो जाता है। एंड ये वाला हमारा जस्टिफाइड क्या होता है कि यानी कि हमारा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, यानी कि सारी लाइनें हमारी इक्वल चलेगी सिवाय लास्ट वाली। ठीक है, ज़्यादातर सेटिंग हमारी इसी तरीके से की जाती है किताबों में। एंड ये वाली सेटिंग जो हमें मिलती है यानी कि जस्टिफाई लास्ट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे यानी कि पूरा जस्टिफाई हो जाए सेंटर से हो जाएगा, और जो लास्ट वाला होगा हमारा इस सेंटर में है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। और ये वाला हमारा सेम राइट जस्टिफाई है, यहाँ पे देख सकते हैं राइट से हो रहा है। एंड यहाँ से हमारा जो होता है सेंटर, इस तरीके से यानी कि सारी लाइनें आपके सेंटर से यहाँ पे सेट हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट कर दिया मैंने। एंड देखिए लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट का बेनिफिट ये हो जाता है कि हमारी लाइनें जैसे कि ब्रेक हो रही है यहाँ पे इस तरीके से इक्वली हमें प्रॉपर जो हमारा वर्ड है ये हमें मिल रहा है। ठीक है, स्पेसिंग भी इक्वल मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से फुल जस्टिफाई कर दिया ना तो यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी सी
कम ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लास्ट लाइन तक ये जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, इसी वजह से। तो ये भी ठीक है, लेफ्ट वाला भी, लेकिन टैक्स ज़्यादा होता है तो हम सारी सेटिंग करके यहाँ से जस्टिफाई पे काम करते हैं, यहाँ से भी करते हैं। तो लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट कर देता हूँ मैं एंड यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, इसका काम ये होता है। देखिए इसका काम ये होता है कि अगर मैंने इंडेक्स लेफ्ट मार्जिन कर दिया, यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे सारा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये एंटर जो हमारी लाइन ब्रेक नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अपनी लाइन ब्रेक करूँ, पहली लाइन में इंटरनेशनल, यहाँ से लाइन मैंने एंटर दे दिया, ये लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमने लाइन ब्रेक करी है अपनी, ये आगे जा रही है इस तरीके से। आप आगे करना चाहते हैं, आगे की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसे अगर आप बोल्ड कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, मैंने बोल्ड कर दिया। इनके बीच की स्पेसिंग अगर मैं कम करना चाहूँ तो सिंपल मैं कैरेक्टर में जाके यहाँ से स्पेसिंग कम करता हूँ, या तो ऑटो कर दूंगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। एंड चलते हैं पैराग्राफ में, और पैराग्राफ का जो अगला ऑप्शन हमें मिलता है वो मिलता है इंडेक्स राइट मार्जिन। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने लेफ्ट से किया सेम इसी तरीके से आप राइट से कर सकते हो, ठीक है। राइट से अगर मुझे ये वाला, यहाँ से ये वाली लाइन जो मुझे राइट करनी है, अगर तो मैं यहाँ से राइट की तरफ कंप्यूटर वाली लाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जितना ज़्यादा आप यहाँ से बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लेफ्ट की तरफ हमें स्पेस दे देता है। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन हमें और मिल जाता है, इसका काम होता है फर्स्ट लाइन, ठीक है, इंडेंट फर्स्ट लाइन। यानी कि अगर आपको स्पेसिंग चाहिए फर्स्ट लाइन, हमारी फर्स्ट लाइन ये वाली है, ठीक है। सेकेंड लाइन मैंने इसे बनाया है, ठीक है। एंड थर्ड लाइन हमारी ये वाली है, ओके। तो मैं अगर मार्क कर दूँ यहाँ से कलर देकर, तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हमारी पहली लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन कौन सी है। यहाँ से मैं इसे रेड कलर दे देता हूँ, एंड इसे जो है मैं यहाँ से ब्लू कलर देता हूँ, ओके। यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन एंड तीसरी लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका ऑप्शन ही आता है इंडेंट लाइन का मतलब, यहाँ पे देखेंगे थंबनेल भी बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर मुझे ये वाली लाइन, पहली लाइन अगर आगे बढ़ानी है तो मैं यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। मुझे पीछे बढ़ानी है तो मैं यहाँ से माइनस की तरफ ले जाऊँगा, एंड इस तरीके से अगर मैं यहाँ से नंबर बढ़ा देता हूँ अगर मुझे आगे करनी है, ठीक है। एंड नीचे वाला ऑप्शन अगर आपको देखें तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आप इनके बीच में जो मैंने पहली लाइन और दूसरी एंड तीसरी मैंने एंटर देके मैंने ये लाइन ब्रेक किया है, जो मैंने पैराग्राफ बनाया है, इनके बीच की स्पेसिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। मैं इनकी बीच की स्पेसिंग कम करना चाहता हूँ तो इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंड इस तरीके से मैं -3 कर देता हूँ, ठीक है। एंड कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ऑल्ट जेड, एंड अगर मुझे बढ़ाना है, ठीक है, तो पैराग्राफ में गया मैं इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ इनके बीच की लाइन। एंड सेम इसी तरीके से ये वाला जो ऑप्शन हमें मिलता है आफ्टर पैराग्राफ, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ठीक है। एंड इन सबको सेलेक्ट किया,
टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में गया, पैराग्राफ एंड आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। तो इसका काम ये होता है कि सबसे पहले यानी कि आपने यहाँ पे देखा, ये इसका काम ये होता है कि बिफोर पैराग्राफ, यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट करी सेकेंड वाली, और यहाँ से अगर मैंने इस तरीके से अपना इस नंबर बढ़ाता हूँ तो होगा ये कि ऊपर वाला जो है हमारा स्पेस बढ़ाता है, यानी कि पहले और दूसरे लाइन के बीच की स्पेसिंग बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके नीचे वाली इसकी दूसरे और तीसरे के बीच की स्पेसिंग बढ़ाना चाहता हूँ तो इसे सेलेक्ट करके एंड इस तरीके से इसका नंबर बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में हो जाती है, यानी कि ध्यान रहे यहाँ पे लिखा हुआ कि बिफोर और आफ्टर, ठीक है। बिफोर का मतलब होगा कि आप पहले वाली लाइन की स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हो तो आप उसे सेलेक्ट करें, और आफ्टर का मतलब है कि अगर आपने उसके बाद की स्पेसिंग चाहिए, उसके बाद आपको स्पेसिंग चाहिए तो आप इस वाले से आप काम कर सकते हो, नंबर बढ़ाएं अपना, ठीक है। तो क्लियर था पैराग्राफ एंड कैरेक्टर किस तरीके से काम करते हैं हमारे। एंड यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन हमें मिल जाता है, वो मिलता है हमें 3D का। तो 3D होता है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ओके, यहाँ से ओके कर दें, और यहाँ पे हमें मिल जाता है यहाँ पे क्रिएट वर्ब टेक्स्ट, ठीक है। इन सबको मैं डिलीट करता हूँ इस तरीके से लेयर से, ठीक है। टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ से मैंने यहाँ पे गूगल है, इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसे बड़ा करता हूँ मैं एंड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ वर्ब पे और ओके करता हूँ मैं। वर्ब टेक्स्ट में स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में बहुत सारे हमारे पास स्टाइल मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं किस स्टाइल में आपको अपनी शेप चाहिए, ठीक है। मान लो मुझे यहाँ से फ्लैग में चाहिए, ठीक है, और फ्लैग में यहाँ से वर्टिकल चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। और यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग में मिल जाता है ब्लेंड करने का, तो यहाँ से ब्लेंड जो है मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा बढ़ाता हूँ एंड हॉरिजॉन्टल जो है मैं यहाँ से कम करता हूँ, ठीक है। एंड वर्टिकली जो है मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ मैं इतना, हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा और कम करता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से ओके, तो आप यहाँ से जो है अपना टेक्स्ट को आप वर्ब करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से मैं सिंपल में ओके कर सकता हूँ। तो अगला ऑप्शन जो हमें टेक्स्ट में मिल जाता है वो मिलता है वर्टिकली, सेम इसी तरीके से मेरा ये हॉरिजॉन्टली में था, ये वर्टिकली आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। और यहाँ पे हमें जो मिलता है वो मिलता है हमारा वर्टिकली टाइप मास्क टूल, ठीक है। इसका काम यही होता है कि आप अगर आपने सिंपल में कोई टाइप करना चाहते हो मैटर, तो आपने टाइप कर दिया, ठीक है, सिलेक्शन हमारा ऑटोमेटिक बना आता है, और कंट्रोल के साथ आप पकड़ के इसे आगे पीछे करना चाहते हो अपनी जगह रख लें। एंड जैसे ही आप यहाँ से ओके करते हो, ठीक है, यानी तमाम सेटिंग अपनी कर लें, जैसा कम ज़्यादा टैक्स करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप या तो आप कहीं और सेलेक्ट करें, क्लिक करें, या तो यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। होगा ये कि आपका जो टैक्स होगा सिलेक्शन बना देगा, ठीक है। उसके बाद उस सिलेक्शन को आप कहीं और रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी। यही काम होता है कि कई बार हमें टाइप किया उसका सिलेक्शन बनाना पड़ता है, तो इसका काम ये होता है कि आप सिलेक्शन जो बनता है ना काफ़ी ये अच्छा बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। जो टाइप टूल मैंने बताया समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय, हैव अ गुड डे।